एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे पी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। यूके के द्वारा यह कहा जा रहा है, यूके से यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश को यूरोफाइटर टाइफून ऑफर किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को यूरोफाइटर टाइफून की आवश्यकता है और ना ही वो इसको खरीद पाएंगे। जो उनका इकोनॉमिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसका हर बार ये बताया जा रहा था कि पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है, पर उनकी जीडीपी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें फेक निकली हैं और वो अब बैंक्रप्सी के करीब पहुंच चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट सही होगी या ये चीज़ें बांग्लादेश के द्वारा खरीदी ही जाएंगी। वैसे हथियारों की ज़रूरत तो नेपाल को भी नहीं है, पर उनकी फ़ौज की करप्शन की वजह से वो ये हथियार खरीद रहे हैं। तो क्या पता बांग्लादेश में भी कोई इस तरह का करप्शन करना चाहता हो तो ये बड़े बड़े हथियार वो खरीद लेंगे और बांग्लादेश में आके वो कबाड़ की तरह पड़े रहेंगे। बात करते हैं भारत और तालिबान के रिश्तों की। इससे पहले जब वहां पर अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तब उनके द्वारा जो एम्बेसडर भारत में रखे गए थे उनको हटा दिया गया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। पर उनके पुराने एम्बेसडर द्वारा अब ट्वीट किया गया कि ऐसी कोई भी खबरें नहीं है। इससे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि तालिबान के द्वारा जो करंट एम्बेसडर है उसके द्वारा करप्शन किया गया है, जिसको कि वो देख रहे हैं और इसके लिए वो नए आदमी को नियुक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने चीन में किया, जिस प्रकार से अन्य देशों में वो कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो भारत के अंदर भी नए एम्बेसडर को भेज रहे हैं। पर शाम होते होते या अभी से 4 घंटे 5 घंटे पहले ही अब उनके करंट के एम्बेसडर के द्वारा ये ट्वीट कर दिया गया कि ये सब खबरें गलत हैं और जिनको ये कहा जा रहा था कि जो सेल्फ प्रोक्लेम कह रहा था कि भाई हमको एम्बेसडर की तरफ भेजा गया, वो गलत बोल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कोई मांडवाली हो गई हो अभी करंट के एम्बेसडर और तालिबान रिजीम के बीच में। भारत को क्या करना है? भारत ने कहा है कि ये तालिबान का, अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है कि वो किस एम्बेसडर को रखते हैं। बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल अब यूके के द्वारा यूक्रेन को दी जा रही है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल वही है, स्कैल्प मिसाइल, जो कि भारत को भी राफेल के साथ मिलेगी या मिल गई है। इसकी जो मारक क्षमता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि 500-600 किलोमीटर की है, पर जो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो 200-250 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। जब ये यूक्रेन के पास पहुंच गया तो यूक्रेन के द्वारा इसका इस्तेमाल करना लाजमी था। इन्होंने इसको रशिया पे इस्तेमाल किया, रशिया ने इसको मारकर गिरा दिया है। इसका मतलब ये है कि S-400 जो कि रशिया इस्तेमाल कर रहा है या S-300 जो कि रशिया इस्तेमाल कर रहा है, उसके द्वारा इस मिसाइल को मार के गिराया जा सकता है। भारत के लिए अच्छी खबर है कि इस जैसी एडवांस मिसाइल जो कि स्कैल्प मिसाइल है, MBDA के द्वारा बनाई जाती है, उसको S-400 के द्वारा मार के गिराया जा सकता है। क्रूज मिसाइल है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। तो भारत का जो भविष्य है, जो भारत का स्टैब्लिशमेंट है, वो सुरक्षित है S-400 के हाथों में। ये अब क्लियर हो चुका है। वहीं यूके के द्वारा ये कहा गया है कि 200 स्कैल्प मिसाइल या ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है वो हम यूक्रेन को दिए हैं, आगे चल के हम 400 और देंगे। और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब पहुंचे हैं यूक्रेन, गले मिल रहे हैं ज़ेलेंस्की से। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं सूडान से आ रही खबर की। सूडान के जो सूडानीस रैपिड फोर्सेस हैं उसके द्वारा एक जगह पे कैप्चरिंग की गई है। वहां पर चीनी WS-1B मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम लगे हुए थे जो कि 302 mm के हैं। इसको कैप्चर कर लिया गया है और इनके एम्यूनिशन को पूरा कैप्चर कर लिया गया है। PLA के द्वारा यहाँ पर रक्षा की जा रही थी, यानी कि चाइनीज सोल्जर यहाँ पर लगे हुए थे, वो भाग खड़े हुए हैं और इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को उनके हाथों में सौंप कर चले गए हैं। एक तरह से ये चीन के द्वारा उनको गिफ्ट भी हो सकता है, या चीन के जो PLA के जवान हैं वो इतने बुज़दिल हैं कि वो बिना लड़े वहाँ से भाग गए। को डर लग गई भैया हमको मार दिया जाएगा। हो सकता है ये चीनी जो सैनिक हैं वो पीस कीपिंग मिशन के लिए वहाँ पर हों, या चीन के द्वारा जो हथियार भेजे गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए हों। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। बात करते हैं बॉम्बर्स की। भारत जनरली बॉम्बर्स नहीं खरीदता है क्योंकि भारत को बॉम्बर्स की आवश्यकता है नहीं, पर अब ये खबर आ रही है और वियॉन के द्वारा ये खबर बताई गई है। उनकी यूट्यूब पे एक वीडियो भी आई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे देता हूं। उसमें कहा गया है कि कुछ 5 से 6 की संख्या में भारत रशियन बॉम्बर्स खरीद सकता है, जो कि TU-160 है, बहुत एडवांस बॉम्बर है। हालांकि मेरे विचार इससे अलग हैं और मुझे नहीं लगता कि भारत अभी इस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा। भारत को वैसे ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वैसे ही हमें रिफ्यूलिंग वाले एयरक्राफ्ट, उनके लिए फंड और उनको उन एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है। तो हम इस तरह के बॉम्बर पर ध्यान क्यों देंगे? पर यह कहा जा रहा है कि चीन का जिस तरह से
रवैया है, बॉर्डर पे रवैया है, उसके लिए हमें बॉम्बर की आवश्यकता पड़ेगी उनके एस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो हो सकता है इसको ख़रीदा भी जाए, पर मुझे अभी लगता है कि निकट भविष्य में 5 सालों के अंदर हम इसको नहीं खरीदने वाले हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।